नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में आदिवासियों को खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। अब ज्यादा जिम्मेदार तो विधायक जी हैं और प्रश्न है उत्तर विधानसभा में ये बात को रख सकते हैं और दिख भी रहा है। मैं डिंडोरी के देखता हूँ, डिंडोरी का मूल निवासी हूँ। कम से कम 7 बांध बन रहे हैं वहां। अब 7 बांध में करीबन 100-150 गांव उजड़ेंगे। अब ये जाएंगे कहां? एक है अनूपपुर जिला और डिंडोरी जिला, जो शोभापुर बांध वहां बनने जा रहा है। उससे लगातार जो है ना, कुछ क्षेत्र है अपने बिठल दे तो छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक का जो है ना, वहां जमीन डूब रही है। ये हो गए 2। और एक बांध जो है ना, अंडई बांध, वो अभी पिछले उससे पड़ा हुआ है, वो भी बनना ही है करीबन। वो उसमें जो है ना 80% आदमी मुआवजा भी ले लिया। ये हो गए कितना? 3। और चौथा बांध जो है ना आपके मंडला में बन रहा है, तो वो हमारे डिंडोरी तक डूब रहा है। पर एक राघोपुर बांध है जो मेरे गांव से ऊपर है, मरवारी राघोपुर, जहां लाइट उत्पादन होगा और डिंडोरी तक जो है ना डूब क्षेत्र आ रही है। एक और जो है ना यहाँ बसनिया बांध, उसमें भी डिंडोरी की जमीन जा रही है। तो ये कौन जाएगा कहाँ? ये संकेत दे रहा है ये पेपरों से। और इसमें प्रोफेसर सुंदर जी ने बोले हैं वहां इंदौर के व्याख्यान में, जो आदिवासियों के ऊपर चिंता किया है। तो हमारा लगातार तो हम बर्बाद होते जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये बताइए। अब 132 गांव हमारे लगा हुआ जो क्षेत्र है उमरिया जिला, जिनकी लड़ाई में ये झगड़ा हुआ कोल माइंस और इसमें, तो आदिवासी जाएगा कहां? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और आज के समय में राजा का लड़का राजा हुआ करता था, वो जमाना खत्म हो गई। अब पेटी से पैदा हो रहा है, और पेटी से नहीं, अब तो ईवीएम मशीन से हो रहा है। वो पेटी तो वो खत्म ही हो रहा है, इधर का वोट उधर और उधर का वोट इधर। और कांग्रेस वाले भी परेशान है, समाजवादी भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, देश के जितने राजनीति हैं, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रही है। अब लड़ाई समाज का कौन लड़ेगा ये बताइए भाई। विस्थापन के ऊपर विस्थापन। अब आप देख चुटका परियोजना, मैं उस दिन वहां के सभा में रहा है, बहुत साथी मेरे 1-2 हो रहे होंगे, आज बहुत लोग रहे वहां मंडला के बसनियम में। मैंने कुलस्ते जी को कहा, और वो उसमें भी चला था न्यूज में, कि भैया ये कौम का कौन रक्षा सुरक्षा करेगा? अब इनको कहां दोगे? इनका पुनर्वास में जमीन का बदला जमीन देने का भी है, मुआवजा छोड़ करके। तो आप कहां जमीन देखे हो? कोई जवाब नहीं। बहुत सारे वहां एसडीएम वगैरह तमाम उनके लावा लश्कर था। नर्मदा बांध में जो है वो एनडी है, क्या बोलते हैं उसको, नर्मदा अपर परियोजना, वहां के अधिकारी भी थे। और ये मैंने कहा ये जो बनाया किसने प्रपोजल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो विधायक का साइन होता है और सांसद का साइन होता है। क्यों विधायक जी, गलत तो नहीं बोल रहा? प्रोजेक्ट जो है ना, मैं वहां का बिठल दे में मैं ओमकार को भी सुनाया वहां। मैंने कहा ये अभी लिख करके दिया है उसने, किसको रिजेक्ट किया जाएगा। वो भी कहाँ का बिठल दे का नहीं,
अपर नर्मदा शोभापुर का दिया है। और वहां के विधायक जो है अपने वो भी आया था, अपने मार्को जी, फुंदेलाल मार्को जी, वो भी बीएसपी में हमारे साथ में काम किया है पहले जब गुणवाना नहीं था, तो वो भी लिख करके दिया, लेकिन सांसद नहीं आए भाजपा में। तो बात ये है, देखो सत्ता में इतनी पावर होता है, इसलिए मैं सत्ता तरफ बात कर रहा हूं, आपके वोट तरफ बात कर रहा हूं। आपकी हक और अधिकार आपके एक वोट से बनता है। और सबसे बड़ी ताकत आज है तो वोट और सत्ता की है। और सत्ता चाहे तो आपके गांव को उजाड़ सकता है, आपको भगा सकता है, और यही हो रहा है। जितने अभी हमने गिना रहे हैं, अभी एक तो वो आ रही है काली डोर, जो जंगल से भगाने का काम करेगा। आप लोगों ने जो ना वो नहीं बनाया, क्या बोलते हैं, सामूहिक वन अधिकार बनाए हो का? उसमें कल जो है जंगल के अंदर जो आप तेंदू, चार, ये तमाम ला रहे थे, वो नहीं ले पाओगे, वो जंगल के अंदर नहीं घुस पाओगे, आप गाय बैल नहीं ले जा सकते। ये तमाम रणनीति भाजपा सरकार ने बना के रखा है। वो तो अच्छा है कि पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग उन्हें लड़ करके जो ना आपका किसान लोग जो है आज आप लोगों को बचा दी, नहीं तो बड़े बड़े कोठिया बन गए थे। किसका? अडानी अंबानी का। और पूरा अनाज वहां होता, आप उनको बेचते 10 रुपया में, वो 100 रुपया में बेचता, और नहीं तो नहीं बेच रहे हैं, क्या करते? भूख मरते आप। और भूख मरते तो कल बोलते कि फलाने को वोट देना है तब देता हूं, मजबूर हो जाते। आज वही हो रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं वहां पंजाब और हरियाणा वाले किसानों को, जो आपकी हक और अधिकारों को बचाया है। आज हमारे बोल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, लाडली योजना, ये कहां से पैसा आ रहा है? उसका तो कानून भी बन गया। क्या साहब, कोई भी सरकार आएगा उसको देना पड़ेगा, कुर्सी बचाने का है, ये कुर्सी बचाने का। तो ये बातों को आपको समझना है। और सबसे ज्यादा वोटों से इस बार जीता है मेरे ख्याल से कुलस्ते जी, जबकि इतने विरोध के बावजूद। मैं तो वहां बोल दिया था, उसके गार्ड बोल रहा था कि ज्यादा टारगेट मत रखना साहब, बोले वो अभी चुनाव है। हम चुनाव नहीं देखते हैं गरीब आदमियों का, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा रे भाई? उनकी लड़ाई तो किसी ना किसी को लड़ना पड़ेगा ना। तो ये बड़ी भारी समस्या है। और इस पेपर में जो अभी मैं सुना रहा था इंदौर से जो प्रकाशन हुआ है, उसमें बहुत बड़ी बैठक हुआ, बाहर से आए पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आए, प्रोफेसर आए। उन्होंने इस बात को कहा कि आदिवासी अब बच नहीं पाएंगे। बहुत आए कि अभी कोरोना में बच गए, बहुत सारे साथी हमारे चले गए, हमारे नौकरी पेशा वाले चले गए, हमारे राजनीति वाले चले गए, गंगा पट्टा चला गया, हमारे एक वो मरकाम चला गया, बालाघाट का, मतलब 10-15 लोग तो मेरे देखते मेरे खुद एक भांजा चला गया, मेरा साड़ू भाई चला गया 2 घंटे के अंदर। एक बार तो मेरे ही डॉक्टर था, मेरे समाज का डॉक्टर है जिसका नाम है धनराज, उससे मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा ये बीपी है, शुगर है, और इंजेक्शन लगाओगे तो मर नहीं जाएगा। बोले आप इलाज नहीं कर रहे, पर मैंने कहा क्यों वो कर रहे? और जब भांजा खत्म हुआ तो कुलस्ते जी बैठक ले रहा था, कलेक्टर को लड़का है, एसडीएम और तमाम सीएमओएच मरावी है, और एसपी था संजय विकेत जी थे, जो उस टाइम इनको पता है, हमारे को वहाँ सीएसपी रहा। मैं पूरा चढ़ाई, लेकिन एक ना कलेक्टर बोल पाया ना कोई नहीं बोल पाया। इधर डेड बॉडी पड़ा है, फॉरेस्ट में था मेरा भांजा, तो उसके 2 लड़के और मैं अकेले, हम 3 ही लोग जलाए। तो ये परिस्थितियां मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल जो है आप लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और एक बोतल या 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया में अपना वोट ही दे जाते। और वो वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आज के डेट में सबसे बड़ा चक्र जो है वो सत्ता है,
विधायक बनाना, सांसद बनाना, ये महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से 272-71 सांसद होते हैं पार्लियामेंट में, एसटी और एससी। ये चाहते तो सरकार बना लेते वहां, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बंधुआ कोई भी हो, आज आदमी जो है ना, वो जैसे चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या सांसद का हो या भाजपा का हो, वहां अपनी बात पूरा दमदारी से रख नहीं पा रहे हैं, छेड़ते हैं वहां मजबूरी। मैं आज पट्टा जी के सामने बोल रहा हूं, है मन में तो है बहुत समाज के लिए, लेकिन इतने मजबूर कर देते हैं कि हम देखते हैं तो भौर सिंह पोरते, शिवभानु सोलंकी, दलबीर सिंह जी, उर्मिला सिंह जी, इन लोगों ने जो है ना बहुत, जब छत्तीसगढ़ के तमाम रहे तो बहुत। अरविंद नेताम आज क्या हाल है, वो बैठा है बेचारा। हम तो 2 अखबार बुलाए भी सभा में, पीए संगमा को भी बुलवाए। पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो है ना बिगाड़ी, वो क्या बोलते हैं, पैरा के तापना और उधार के खाना, यही है इन दलों, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। ब्राह्मणवाद दोनों हैं, और दोनों जब जरूरत पड़ेगा तो एक हो जाए, लेकिन आदिवासियों को नहीं बढ़ने दिया। हमारे मरकाम खूब उछल रहा था, मैंने एक दिन समझाया ओमकार को, मैं कहा अभी तो नए नए तेरे को नहीं मालूम, समझे ना। मैंने कहा अभी तुम्हें कुछ नहीं मालूम है कि कहाँ दबा देंगे। भौर सिंह पोरते को मार के फेंक दिए थे, बताऊं, डॉक्टर भौर सिंह पोरते थे। और मैं 80 से गया था, 81 में, 84 में मोतीलाल वोरा थे मुख्यमंत्री। आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से 2 दिन सम्मेलन हुआ था, और वो इतनी जोशीमी नेता था, सब लोग मानने लगे। लेकिन कुछ लोग, हमारे लोग गद्दार, उसके बीबी सेना का काम करने लगे अर्जुन सिंह से मिलके। ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि हमारे लोग अगर कहीं बढ़ रहे हैं, चलो हम पट्टा को बढ़ा रहे हैं चल के, लेकिन करेगा क्या? सब तब अंधेरे अंधेरा। अब जैसे फग्गन कुलस्ते और ओम प्रकाश उनसे मिल गया कि ये ना बढ़े, और वो बोलता है, क्या नाम, कुलस्ते बोलता है कि इसको ध्यान में रखना। पर कुलस्ते तो बहुत मीठा बात बोल भी लेता है, सुन भी लेता है, गाली भी सुन लेता है, लेकिन वो इतने अड़ूल है कि किसी के काम ही नहीं आया आज तक। और मैं तो मुंह पर बोलता हूं। मैं एक बार, कुलस्ते ने बोला, मैंने कहा 2 महिलाएं की थी तो यार वो ट्रांसफर करवा दे, तो फोन भी किया, लेटर भी लिखा, और आयुक्त जो ने स्वास्थ्य विभाग बोले भैया हो जाएगा। मैं सोचा यार ये मंत्री बना है, एक और साइन करवा देता हूँ। साइन करवा के दिया वो मैडम को, दूसरे दिन पूछा तो कहता है अब नहीं हो पाएगा। और मैं पहला आदमी हूँ, मेरे से डरता है ओम प्रकाश, पूरे जिले के अंदर पता कर लेना, मैं हड़काता रहता हूँ। एक बार तो पीला गमछा रखवा लिया, ये यहाँ क्या बोलते हैं, ये मेहंदवानी के धमनी गांव में। तीसरे दिन वो साला जो है ना वो हारा हुआ था, तो हमने कहा यार इसको पीला गमछा से स्वागत करो, और पूछ पूछ के भाषण दिया, और पूछ पूछ के उसको कहा, मालूम पड़ा तीसरे दिन उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लिया, आज तक आदिवासियों को नहीं लिया था। और कहता यार तोर पैर बहुत वजन है। मैंने कहा हो गए, बोले मैं फायदा हो गई सर का है। मैंने कहा और राना, अभी वो मिल गया था, क्या नाम, देव सिंह सैयाम, 5 तारीख को रानी दुर्गावती के जन्मदिन में। मैं कहा तहीं भी पीला गमछा रखो, वहां शिवनी मिल गया। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग कहीं सुरक्षित नहीं है। किसी दल में चले जाएं, हमको मंत्री बना देंगे, लेकिन हमारे पीछे एक सीआईडी छोड़ देते हैं कि ये कहीं जहां काम करे इसको दबाओ। वहां पीएस सुनता नहीं था ओमकार का, वो मैडम थी, क्या नाम मैडम का, वो साहब, वो रस्तोगी मैडम, ओमकार का नहीं सुनता था। मंत्री क्या कर ले बताओ? प्रशासन तो वो चला रहा है ना। शासन और प्रशासन में बहुत अंतर होता है। मैं 27 लोगों को नौकरी लगाया हूं,
डिंडौरी में उसका, और वो बोल दिया था कौन, इधर बुक ले लेके गुलजार जाता था। तो मैंने कहा जब आई एम सॉरी बोल दिया, ये अपने जबलपुर का था, क्या नाम उसका, स्वास्थ्य मंत्री अजय बिश्नोई, तो गुलजार बैठ गया। मन का ला रही, मन का अब होगा, क्योंकि मेरा संबंध किससे था, आयुक्त से था, क्या बीडी शर्मा करके ऐसा था, तो उससे मेरा संबंध तो गया और वो काम हुआ भी। गुलजार का है कैसे होगा, मैंने कहा सुनो, शासन को चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, और प्रशासन अगर नियम और कानून बता दिया, कंडिका बता दिया, तो हो गई, वही हुआ ना उनका। कहानी बहुत लंबी थी, मैं क्योंकि अब विधायक को बोलना है, 4 भी बज रहा है, बज ही गए सही। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है तटस्थ रहो, एक रहो और समाज में ताकतवर बनो। और जब तक ये समाज ताकतवर नहीं रहेगा, इसको कोई भी जुतिया लेगा, कोई भी जो है ना उसका हक और अधिकार छीन लेगा, और आज यही हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा, बातें तो बहुत सारे हैं, मैं जो देख रहा हूँ वो चीजें मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैं जो है ना, यहाँ भाजपा कार्यालय तोड़वाने की बात कर दी, मेरे इधर जो है एक हम बड़ी देव का मंदिर बनाया सामने सरकारी में, तोड़ने भेज दिया कलेक्टर ने। मैंने कहा रोक, मैंने कहा एसडीएम था हमारे मंडलोई, आदिवासी था, आजकल कटनी में, तो मैं क्या कर रहा है रे, मैंने कहा लड़का ही था, तो बोले कलेक्टर साहब तोड़वाने के लिए भेजा। मैंने कहा तू रुक कभी, मैंने कहा गया राजावली के साथ लेकर के और हड़काया मैंने कलेक्टर को। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं खुद ही तोड़ दूंगा, आप तोड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा कार्यालय तोड़वाओ। मैंने कहा वो फॉरेस्ट की जमीन है, मैं गिनाने लगा, डॉक्टर सोनी है जो पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, उसके तोड़वाओ, फिर दिगंबर लाज तोड़वाओ, अवधिया लाज तोड़वाओ। जब मांग रखा तो कहता है लिस्ट दे दे, मैंने कहा मैं क्यों दूंगा। तो अब वही अभी ये जो कलेक्टर आए, उससे एक कलेक्टर और आगे निकल गया, दूसरा कलेक्टर 15 पट्टा मार के भेज दिया। मैंने कहा किस आधार पे आपने पट्टा दिया, गरीब लोगों को तो दिया नहीं। तो बोलता है वो तो ऊपर से आदेश। मैं कौन सा आदेश है, और 15 पट्टा जो है ना एक एक आदमी को जो 4-4 पट्टा दे दिया। अब जैसे वो जैन है, सुगम जैन के भाई, एक और क्या जैन बोलते हैं, उसको 4 पट्टा दे दिया। मैं कैसे दे दिया, बोले यार एक काम करते हैं, भी देख ले जमीन, मैं पट्टा बना देता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं लेना। ये हाल है, और इसलिए हक और अधिकार की बात कर रहा हूं मैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ये जो है सिस्टम, ये सिस्टम को और ताकतवर बनो, समाज को एकजुट हो, लड़ो भिड़ो, आपस में वही निर्णय करो, और कचहरी और दुनिया भर के जाने की जरूरत नहीं है। जैसे वो अभी पेश एक्ट की बात कर रहा है, अब हमारा पेश एक्ट और क्या बोलते हैं रूढ़ी प्रथा, बोलने में अच्छा लगता है लेकिन है ऐसा नहीं। क्यों विधायक जी, गलत बोल रहा हूँ? ये 13-3 पत्थलगड़ी, ये तमाम जो है ना, ये अभी ककोड़िया बोल रहा था ना, इसी चक्कर में तो पिटे हैं। हम मालिक हैं बोलता है, तुम नौकर हो। अब नौकर जब पिटा तो जेल 10 महीने रहा, ये है ताकत। इसलिए गुमराह करने की बात। पैसा मैं अभी बोल के आया वहां शहडोल में कि इसी धनधरती में राष्ट्रपति आई थी, और पैसा एक्ट यही आओ, और पैसा एक्ट के बारे में कलेक्टर को नहीं मालूम। बताओ कि पैसा एक्ट कैसे लागू होगा। पैसा एक्ट 5वीं अनुसूची के बारे में कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार को नहीं मालूम। मैं ये बात कहा भी मैं आदिवासी दिवस में, मैंने कहा इस मामले में तो अनपढ़ है ये लोग। तो पैसा एक्ट जो क्या कह रहा है, अगर पैसा एक्ट को मानते तो फिर बांध कहाँ बंद, उसमें उनका स्वीकृत चाहिए। जो गांव के सियाने हैं, सरपंच हैं, गांव के लोग हैं जिनकी जमीन जा रही है, क्या मैंने एसडीएम से पूछा, मैंने कहा इनसे पूछे हो भाई। पैसा एक्ट ये बोलता है कि अगर किसान देना चाहता है, स्वीकृत देता है, तभी कोई निर्माण कार्य हो सकता है। ये पैसा एक्ट बोल रहा है। और ये जबरदस्त बांध बना रहे हैं, जबरदस्त हटा रहे हैं, तो वो काय का पैसा एक्ट? क्यों साहब विधायक जी, गलत बोल रहा हूँ? पैसा एक्ट तो वही है जिसको तुम उसमें
शहडोल के धनगढ़ी में जो है बुला बुला करके पैसा, आदिवासियों को पैसा लगा के, उनके फंड का पैसा लगा के, मंडला से बस, छिंदवाड़ा से बस, पूरे वहां आदिवासियों को बुला के पेशा एक्ट लागू कर रहे हो। और पेशा एक्ट अभी तुम्हारे लागू नहीं है। अभी अभी जो भैया बोल के गया, क्या बोलते हैं, जंगल का पट्टा देने का, कहाँ दे पाए बताइए? कलेक्टर सुन नहीं रहा है, रुचि नहीं ले रहा है, अधूरा पड़े हुए हैं। ये कौन करवाएगा? अब उसके लिए विधायक जी जैसे लोगों को अड़ना चाहिए, कलेक्टर को बोलना चाहिए पट्टा बांटो। फिर भी हम बोलते हैं हमारे इधर, भाई बोरकर को बोलता था, बोरकर रुचि लिया तो बहुत सारे पट्टा बने, अभी भी बाकी रह गए। कुछ ऐसे कलेक्टर होते हैं जो सुनते हैं। अभी एक और कलेक्टर डायरेक्ट आया है, ये भी थोड़ा ठीक है, एक ही बार हमारे मुलाकात चर्चा है बांध के संबंध में। तो ये पेशा एक्ट का मतलब है कि जब किसान जमीन देगा तब ही बन सकता है। अब वहां फोर्स लगाने के चक्कर में फोर्स पीटेगा और इधर मशीन चलेगा, तो फिर पेशा एक्ट का क्या मतलब है बताइए? इसलिए सत्ता की जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपके वोटों का महत्व रहेगा। ये है। तो मैं आ गया, पर्ची ज्यादा भी हो गए, 4 भी बज गए। मैं पुनः सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातृशक्तियां, पितृशक्तियां, पुनः मैं आपके चरणों को सेवा जोहार करता हूं, नमन करता हूं और अपनी बात विराम देता हूं। जय सेवा, जय पड़ापेन, राज करे गुणों।